Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today we will discuss conservation of biodiversity. कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है? एनवायरमेंटल स्टडीज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल टू मेंटेन द health of ecosystem, provide ecosystem service and ensure the well-being of all living organisms including human. Conservation of बायोडाइवर्सिटी जो है एसेंशियल है, किस लिए? मेंटेन करने के लिए हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। ये प्रोवाइड कराता है इकोसिस्टम सर्विस और एंश्योर करता है वेल बीइंग किसका? ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन। इफेक्टिव कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व ए कॉम्बिनेशन ऑफ लीगल, साइंटिफिक, इकोनॉमिक एंड कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच। की कंपोनेंट्स एंड अप्रोचेस टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब इनको देखते हैं। नंबर 1 है हमारा प्रोटेक्टेड एरिया एंड reserves. Establish and maintain protected area, national park, wildlife and marine reserves are crucial to prevent natural habitat and safeguarding biodiversity. Protective area and reserves. इसमें क्या है? मेंटेन करा जाए एक एरिया, नेशनल पार्क हुआ, जैसे वाइल्ड लाइफ है, मराइन रिजर्व है, इन सभी में जो है जो हमारे एनिमल्स हैं बायोडाइवर्सिटी के पार्ट हैं जो ख़त्म होने के पॉइंट पर आ गए हैं, उनको जो है एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाए जिससे कि वो खत्म होने की कगार तक नहीं पहुंचे। हैबिटेट रेस्टोरेशन। एफर्ट्स टू रिस्टोर डिग्रेडेड इकोसिस्टम। एफर्ट्स कर जाते हैं रिस्टोर करने के डिग्रेडेड इकोसिस्टम और हैबिटेट्स आर वाइटल। इसमें इंक्लूड होता है रिफॉरेस्टेशन, वेटलैंड रिस्टोरेशन एंड अदर इनिशिएटिव। नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें प्रमोट करा जाता है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर, जिससे कि नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो ह्यूमन एक्टिविटीज का, किस पर? बायोडाइवर्सिटी पर। रिसर्च एंड मॉनिटरिंग। रिसर्च करा जाए, समझा जाए किस तरीके से इकोसिस्टम जो है इनका बिहेवियर होता है, स्पीसीज का किस तरीके से बिहेवियर होता है और किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज उन पर इफेक्ट डाल रही हैं, और ट्रैक करा जाए कि हम किस चीज़ को चेंज करते हैं तो उन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, उसी चीज़ को आगे करा जाए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑफ्टन रिक्वायर्स कोलैबोरेशन बिटवीन कंट्रीज। इसमें जो है सभी कंट्रीज का कोलैबोरेशन की जरूरत होती है स्पीसीज को बचाने के लिए, नेचुरल एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। इनिशिएटिव फॉर कंजर्वेशन। प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक इनिशिएटिव फॉर कंजर्वेशन सच एज पेमेंट्स फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, जिसको PES कहा जाता है। ये जो है एनकरेज करेगा लैंड ओनर्स और कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए नेचुरल हैबिटेट और बायोडाइवर्सिटी। कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है? एनकरेज करा जाए एनवायरमेंटली रेस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस अमंग बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स। इसमें इंक्लूड होगा सस्टेनेबल कंजप्शन और रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म, जिसकी वजह से हेल्प होगी रिड्यूस करने में इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और सपोर्ट होगा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एनवायरमेंटल स्टडीज का कंप्लीट रिवीजन सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित पर अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरी देख सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।